पूतना का। ठीक, एकदम सही बात। और कृष्णा के इस अवतार में कृष्णा बाल गोपाल के रूप में सबसे पहले जो डेमंस का जो वध किए थे, ये सबसे पहले वही है, पूतना ही है। ठीक है, यस मैम। चलिए अभी हम लोग पूतना के बारे में, पूतना वध के बारे में हम लोग अभी कुछ पढ़ेंगे, कुछ जानेंगे। ठीक है, अभी आप लोग सबको अपने आप का Ma'am, Putna was a demon who killed Yes. many children before killing Krishna, and she came to offer her best to Krishna, but she knew that she would be killed by this child, and she was knowing that this child is extraordinary or something like that. हरे कृष्ण मैम। हाँ, हरे कृष्णा। अभी आप लोग सबको अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। कृष्ण जो है अभी कहाँ पे थे? गोकुल में थे। किनके घर में थे? नंद महाराज और यशोदा माँ के घर में, उनके बाल गोपाल के रूप में, उनके संतान के रूप में पल रहे थे, बड़े हो रहे थे। ठीक है, और कृष्ण और वसुदेव जो है, सॉरी, नंद महाराज जो है, जब यहाँ पे जब नंद वसुदेव मथुरा में जाने के बाद वसुदेव से नंद महाराज की भेंट हुआ था। वसुदेव का ही संतान कौन है? श्री कृष्ण है। ठीक है, तो वसुदेव को हमेशा ही श्री कृष्ण का चिंता लगा रहता था, क्योंकि उनको पता था कंस जो है हमेशा ही उनके बच्चों को खोज में है और उनको मारने के लिए उतावले हो रहे हैं, और दिन ब दिन क्या कहते हैं, एक से एक के बाद एक असुर वो भेजेंगे कृष्ण को वध करने के लिए। लेकिन नंद महाराज जो है इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, और वसुदेव जो है नंद महाराज को, जो वसुदेव जो है, वसुदेव और देवकी कृष्ण को यहाँ पे जन्म देते हैं। ठीक है, और नंद महाराज और माता यशोदा कृष्ण के पालन करता है। तो वसुदेव जो है नंद महाराज को यहाँ पे बोल रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, जो वसुदेव जो है कृष्ण नंद महाराज को यहाँ पे वार्निंग कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, जो आप गोकुल में, आप यहाँ पे मथुरा में आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप गोकुल में जल्दी जाइए, शायद कुछ वहाँ पे डिस्टर्बेंस, कुछ मतलब आपके बच्चे के साथ कुछ होने वाला है। नंद महाराज को पता नहीं है वसुदेव वसुदेव क्यों बोल रहे हैं, लेकिन वसुदेव का बात सुन के नंद महाराज को थोड़ा सा मन में एक शंका सी हुई, जो कि क्यों हमको इस तरह से बोला गया, जो आप गोकुल जाइए, गोकुल में कुछ संकट होने वाली है। तो नंद महाराज इसके बारे में सोच ही रहे थे, जब वो गोकुल में आ रहे थे, वापस आ रहे थे मथुरा से, तो सोचते सोचते वो यहाँ पे मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है, नंद महाराज जो है यहाँ पे सोच रहे हैं, जो वसुदेव किस लिए हमको सतर्क किए, जो आप जल्दी गोकुल जाइए। तो वो सोचते सोचते यहाँ पे श्री कृष्ण के बारे में सोच रहे थे, कहीं मेरा बेटा को कुछ नहीं होगा तो, कहीं मेरा बेटा के ऊपर कोई आपत्ति नहीं होगा तो यहाँ पे नंद महाराज जो है मन ही मन मतलब भगवान को याद कर रहे हैं, ताकि उनके बेटा को कुछ ना हो। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, जो नंद महाराज एकदम नंद महाराज एक बहुत बड़े डिवोटी थे, भक्त थे, और वह हमेशा भगवान की ही शेल्टर लिया करते हैं। जिस तरह से हर डिवोटी जो है, किसी भी डिस्टरबेंस हो उनके लाइफ में क्या हो, हम हमेशा किसके शरण में जाते हैं? भगवान के शरण में जाते हैं। तो यहाँ पे वो भी रास्ते में सोचते सोचते भगवान के बारे में, भगवान से ये बातें सोचते सोचते जा रहे थे कि जो मेरे बेटे को कुछ ना हो। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे कि एक बच्चा जो है कुछ भी उसके मतलब एक बच्चे के, छोटे बच्चों का अगर कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो वो रोते रोते किसके पास आते हैं? सबसे पहले अपने माँ, अपने पिताजी के पास आता है। उसी तरह एक भक्त जो होता है, उसके जीवन में कोई भी आपत्ति आए, भी संकट आए, सबसे पहले वो भगवान के शरण में जाते हैं। इसी प्रकार नंद महाराज भी यही सोचते सोचते भगवान के शरण में मतलब अपने आप को सोच भगवान के। अच्छा, आप लोगों को जो भी कंपटीशन के बारे में जानना हो, आप लोग ने यहाँ पे लिखा है चैटिंग में, हाँ, क्लास के बाद आप लोग को सबको बताया जाएगा। ठीक है, अभी क्लास चल रहा है, अभी थोड़ा क्लास के बारे में, मतलब पूतना वध में के बारे में क्लास में चल रहा है, ये तो बात में सुन ले। आप लोग अभी चैटिंग करना बंद कीजिए, हाँ, ठीक है। तो नंद महाराज एक सच्चे भक्त के तरह भगवान के शरण में जाते हुए ये बहुत सोचते सोचते आ रहे हैं, जो वसुदेव इसलिए इस बात का हमको चेतावनी दिए, जो गोकुल में कुछ विपत्ति आने वाला है।
ठीक उसी समय कंस जो है अपने जितने भी डेमोनिक जितने भी मिनिस्टर्स से जितने भी असुरगण थे मतलब असुरी सब उनके जो मंत्री थे, क्योंकि कंस एक खुद असुर था तो उसके मंत्री भी असुरी होंगे, तो वो उनके सब असुरी गण जितने सब मंत्री हैं उनसे परामर्श करते हुए, क्योंकि उनको तो ये पता चल गया था जो उनके जो मारने वाला है वो कहीं गोकुल में कहीं और बड़ा हो रहा है, तो फिर उसको खोज के लिए उसको मारने के लिए कंस जो है उतावले हो उठे और अभी एक चुड़ैल जो है पूतना, उसको उन्होंने भेजा गोकुल में, जाओ जाके जितने भी छोटे बच्चे होंगे सबको जाके तुम मार के आओ। और पूतना जो है इसमें ही स्पेशलाइज थी, छोटे छोटे बच्चों को मार के अपना उसका खून पिया करती थी। ठीक है, अभी तक वो अभी तक पूतना जो है बहुत सारे बच्चों का मार के उसको वध कर उसका खून पी चुकी है। तो पूतना जो है इस कार्य में बहुत निपुण थी, इसलिए कंस जो है उसको कृष्ण की खोज के लिए गोकुल भेजे और बोले जितने भी अभी छोटे बच्चे होंगे सबको तुम वध करके आओ, उनमें से कोई एक होगा जो मेरे वध के जो मेरा वध करने वाला है वो भी तब मारा जाएगा। और पूतना जो है इसीलिए वहां पे गोकुल में गई, किसके लिए? कृष्णा को मारने के लिए। ठीक है, कृष्णा का वध के लिए। कौन सा ये जो है पूतना जो है अपने ब्लैक मैजिक करती थी, अपने काला जादू करती थी। यहाँ पे बताया जा रहा है आपके चैप्टर में, पूतना वध के जो चैप्टर है उसमें बताया जा रहा है जो पूतना के जैसे काला जादू कहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं होता है, चैंटिंग नहीं होता है, वहाँ पे जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के बारे में कोई श्रवण नहीं होता है, कीर्तन नहीं होता है, उस जगह में जैसे ये पूतना जैसे राक्षसों का, पूतना जैसे चुड़ैल का, उसके बाद भूत का, प्रेत का उत्पात होता है, वहाँ पे अपना वो काला जादू कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे मतलब बहुत ही नेग्लिजिबली अगर कहीं पे अगर श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है, जैसे कोई ऐसे जैसे बोलता है जैसे ऐसे ही मतलब मन में या ऐसे ही खेलते खेलते कोई अगर भगवान का नाम कहीं पे लेता है, या फिर जहाँ पे कीर्तन श्रवण या श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन होता है, श्रवण होता है, तो वैसे जगह में कभी भी ऐसे भूतों का, चुड़ैलों का कोई काला जादू काम नहीं कर सकता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है, और वृंदावन के बारे में क्या कहा जाए, जहाँ पे स्वयं श्री कृष्ण विराजमान है, जहाँ पे स्वयं श्री कृष्ण एज ए छोटे मतलब यहाँ पे बाल गोपाल के रूप में विद्यमान है, तो उस जगह में वृंदावन में फिर कैसे पूतना जैसे राक्षसियों का, पूतना जैसे मतलब चुड़ैल का काला जादू काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है। जहाँ पे और पूतना को जो है खेचड़ी कहा जाता था। खेचड़ी कहा जाता था। खेचड़ी मतलब खे मतलब आकाश, और चढ़ी मतलब चरण करने वाला, जो आकाश में चढ़ सके, जो आकाश में विचरण कर सके। हेलो, क्यों मेरा वॉइस क्यों नहीं सुनाई दे रहा? आप लोगों को मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है? क्लियर है? हरे कृष्ण बच्चों। कोई लिख रहा है नो मैम, कोई लिख रहा है यस मैम, मतलब ओके ओके थैंक यू। ठीक है ठीक है। तो पूतना को खेचड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि खेचड़ी वो होता है जो आकाश में विचरण कर सके, जो आकाश में उड़ सके। हाँ, तो यहाँ पे जो है पूतना का और एक नाम क्या है? खेचड़ी। Putna entered the country of Gokula, the residential quarter of Nand Maharaj without permission. पूतना जो है गोकुल में प्रवेश करती है, और कहाँ पे चली जाती है? गोकुल में प्रवेश करके नंद महाराज के घर में चली जाती है, किसी से भी मतलब अनुमति नहीं लेती है, किसी से भी परमिशन नहीं लेती है। क्यों? इसलिए क्योंकि ड्रेसिंग herself just like a beautiful woman, she entered the house of Mother Yashoda. वो अपने आप को खेचड़ी के रूप में वहाँ पे प्रवेश नहीं करते। अगर वहाँ पे अपने आप को चुड़ैल के रूप में प्रवेश करते तो सबको उसको देख के भाग जाते। हाँ, उसका जो क्या मतलब अपने गोकुल में जाने का क्या अभिप्राय है, क्या किस लिए वहाँ पे, वो किस मकसद से वहाँ पे गई है, उसको तो तब सबको जान जाते जो ये तो आ गई है। और उस समय जो है हर जगह में ये बातें फैली हुई थी, जो छोटे बच्चों को एक चुड़ैल आकर के अपने गोद में उठाती है और उसका वध करके उसका खून पी के चली जाती है, तो सबको इस बात से भयभीत थे।
तो इसलिए कि यहाँ पे पूतना जो है क्या करती है, अपने आप को बहुत सुंदर ड्रेस्ड कर, मतलब बहुत सुंदर मतलब बहुत सुंदर अपने आप को प्रेजेंट करती है, अर्थात बहुत सुंदर गहनों से, कपड़ों से अपने आप को सजाती है, संवारती है, बालों को बहुत अच्छा तरह से संवारती है, बहुत सुंदर से ड्रेसअप करके उसके बाद वो जो है गोकुल में प्रवेश करती है, नंद महाराज के घर में प्रवेश करती है। और ये देख के नंद महाराज की जो पत्नी है माता यशोदा, और साथ में जो रोहिणी माता थी, वो देख के भूल ही जाती है, मतलब वो इतनी सुंदर, मतलब महिला के रूप में आई थी, जो उसकी सुंदरता देख के सब गोकुलवासी और जितने भी ग्वाला थे, जितने भी गोपीस थे, सब उसके रूप को देख के सब मोहित हो जाते हैं। हाँ, और सब और ग्वाल वृंदावन वासी उसको देख के ये सोचते हैं कि ये जो है इतनी सुंदर वो लग रही थी, पुतना इतनी सुंदर लग रही थी ड्रेसअप के बाद, अपने आप का जो असल जो उसका जो फीचर्स है उसको वो ढक लेती है। उसके बाद अपने आप को इस तरह से वो ड्रेसअप करके वो नंद महाराज के घर में प्रवेश करती है, जैसे लगती है जैसे सबके उसको देख के सोच रहे थे जो ये गॉडेस ऑफ फॉर्चून है, अर्थात भाग्य की देवी है, और अपने हाथ में एक कमल लेके आती है। और ये ग्वाला लोग, सब ब्रजवासी लोग ये समझते हैं जो जो कृष्ण जो छोटे बाल गोपाल के रूप में उनके घर में जो अवतरित हुए हैं, वो उनके पति हैं, और अपने पति से भेंट करने के लिए वो अपने हाथ में पद्म लेकर के, कमल फूल लेकर के आई है, मतलब उनसे मिलने के लिए। उसके बाद और उसके बाद पूतना धीरे धीरे नंद महाराज के घर में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद वो कहाँ पे कृष्ण को रखा गया है, श्री कृष्ण कहाँ पे खेल रहे हैं, उसके खोज में ये इधर उधर जाती है। फिर देखती है श्री कृष्ण को कहाँ पे मिलता है। श्री कृष्ण को एक छोटे से पलंग में श्री कृष्ण सोए हुए हैं, और उसके पास जाकर के कृष्णा पूतना जो है उसके पास जाकर के खड़ी हो जाती है। क्योंकि कृष्णा को देख के यहाँ पे श्री कृष्ण जो है अपने अपने जो जितने भी पोटेंसीज है, अपने जितने भी शक्तियां हैं, उसको छुपा के रखे हैं, क्योंकि ये बाल गोपाल के रूप में चुपचाप एक एकदम छोटे से बच्चे, एक नन्हे मुंडे बच्चे के रूप में खेल रहे हैं, सोए हुए हैं। लेकिन पूतना जो है उसके जो पावरफुल नेचर जो है, श्री कृष्ण के जो पावरफुल जो नेचर है, उसको देख के वो सोच समझ लेती है जो ये कोई असाधारण बालक नहीं है। इतना दिन मैं जितने भी बच्चों को मारी हूँ, वध की हूँ, गोदी में ली हूँ, किसी को देख के मुझे ऐसा क्यों नहीं फील होता था, लेकिन इस बच्चे को देखकर, इस छोटे से बच्चे को, नंद महाराज के इस छोटे से बच्चे को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो ये साधारण बच्चा नहीं है, ये साधारण बालक नहीं है, इसमें कुछ अलग सी बात है, इसमें कुछ अलग सी शक्तियां है। इसको देख के ऐसे लग रहा है यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है, जैसे राख होता है, राख के बीच में, राख के नीचे क्या होता है, आग होता है, और राख क्या होता है, गर्म लगता है ना ऊपर से पकड़ने में, क्या उसके पास से जाने में। तो हम लोग क्या समझते हैं जो यहाँ पे राख है, अर्थात ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालक के रूप में उसको प्रतीत हो रहा था पूतना को। ठीक है, एकदम सही बात। तो उसको जैसे लग रहा था श्री कृष्ण माता, सॉरी, पूतना को ये लग रहा था जैसे राख के नीचे जैसे आग होता है, जैसे राख के पास जाने से हमें गर्म अनुभव होता है, उसी प्रकार पूतना को भी श्री कृष्ण के बाल गोपाल श्री कृष्ण के पास जाकर भी वैसा ही लग रहा था, जैसे इसके अंदर में कुछ इसके अंदर में कुछ अलग सी बात है, इसके अंदर में कुछ अलग सी पोटेंसीज है, अलग सी शक्तियां है, जिसको देख के उसको कुछ अलग सा फील हो रहा था। और पूतना की जो ये समझ जो है, इसका एकदम एक सही बात है, उसको सही इसको फील हो रहा था, क्योंकि श्री कृष्ण जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड श्री कृष्ण जो है सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं। वही परमात्मा रूपी जो श्री कृष्ण जो उसको भीतर से एक अंदर से आवाज दे रहा था, जो वही उसी से उसको पूतना को यह लग रहा था जो ये अलग कोई बच्चा है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है भगवत गीता में श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, जो मेरे ही द्वारा सबको बुद्धि दिए जाती है, मैं ही सबको बुद्धि देता हूँ, और मैं ही सबकी बुद्धि हरण भी कर लेता हूँ। उसी प्रकार पूतना जो है, पूतना was immediately aware that the child whom she was addressing is the house of Nanda, who was the supreme person of Godhead himself, who was lying। और पूतना को इसी से ही पूतना को इस बात से ही, मतलब इसी से पूतना को यह लग रहा था जो ये बच्चा जो नंद महाराज के घर में एक छोटे से बच्चे, नन्हे मुन्ने छोटे से बच्चे के रूप में सोया हुआ है, ये कोई
असाधारण सा बच्चा नहीं है, इसमें कुछ पावरफुल बात है। बट दैट डजंट मीन ही वाज। यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे श्री कृष्ण जो है एक छोटे बाल गोपाल के रूप में सोए हुए हैं, लेकिन उनमें जो बात है, उनमें जो पोटेंसीज है, उनमें जो पावरफुल है, उनमें जो पावरफुल जो है, वे जो जितने शक्तिशाली जो श्री कृष्ण जो बड़े रूप में जो हम लोग देखते हैं, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह हम लोग देखते हैं, तो हम लोग तो उसी तरह के जो उसमें जो पोटेंसीज होता है, उसमें जो शक्तियां होता है, उसी तरह का ही पोटेंसीज इस बाल गोपाल में भी है ना, कोई अलग नहीं है। अगर ये बात नहीं है जो ये छोटा बच्चा, ये छोटे बच्चे के रूप में बाल गोपाल के रूप में श्री कृष्ण यहाँ पे सोए हैं, तो इसमें पोटेंसीज, इसमें जो पावरफुल है, ये पावर जो है कुछ कम है, ऐसी बात नहीं है। जैसे श्री कृष्ण बड़े रूप में जैसे अपने जैसे 4 हैंडेड फॉर्म में होते हैं, उसी तरह श्री कृष्ण बाल गोपाल के रूप में भी उसी तरह के ही पावरफुल है। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है जो मायावादी जो होते हैं, वो लोग खुद को क्या समझते हैं, भगवान समझते हैं। वे लोग समझते हैं कि अभी जो लिविंग एंटाइटीज जो है, जो इस भौतिक दुनिया में, इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में जो है, वो लोग जो है लिविंग एंटाइटीज जो है वो भगवान का ही भगवान ही है, लेकिन अभी माया के द्वारा इनका वृद्धि जो है, तो ये माया के द्वारा ये मोहित हो गए हैं, इसीलिए ये भगवान का कोई काम, भगवान जैसे कोई बिहेव नहीं करते हैं, व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही ये माया या इन्फ्लुएंस जो है इनसे उठ हट जाएगा, ये भगवान हो जाएंगे। लेकिन ये मायावती ये सिद्धांत जो है एकदम गलत है। भगवान हमेशा भगवान होते हैं, कभी भी कोई लिविंग एंटाइटी भगवान नहीं हो सकते हैं। हम लोग जो है भगवान के क्या है, पार्ट्स एंड पार्सल है। पार्ट्स एंड पार्सल मतलब छोटे से उनके कण, जैसे जैसे आप लोग बॉन्ड फायर देखे होंगे, जैसे जहाँ पे बहुत बड़ा आग जलता है, तो वहां से कभी कभी जो है स्पार्क्स जो है आगे का निकलते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है वो जो बड़ा सा जो आग जो जल रहा था, वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है उसी तरह के, और जो छोटा छोटा सा जो स्पार्क्स जो आग के निकलते जा रहे हैं, वो जो होते हैं हम लोग छोटे छोटे लिविंग एंटाइटीज हैं। ठीक है, हम लोग कभी भी भगवान नहीं हो सकते हैं, जैसे कि मायावादी लोग यहाँ पे कह रहे हैं। प्रभुपाद जो मायावादी लोग समझते हैं खुद को, जो हम लोग भगवान है। हाँ, जैसे ही हम लोग माया जो होता है, हम लोग जो इन्फ्लुएंस जो होता है, माया का इन्फ्लुएंस जो होता है, वो समाप्त हो जाता है, तो अपने आप को गॉड के रूप में हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवान है, वो परम सत्य, परम ईश्वर, परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। किस तरह के, जैसे एक बड़ा सा आगे की आग होता है, हाँ, जहाँ पे आग दहक दहक के जल रहा होता है, और उससे जो छोटा छोटा जो स्पार्क जो निकलते हैं, वो हो सकते हैं हम लोग हैं, जिस तरह से जैसे भगवान श्री कृष्ण के स्वयं खुद है, और हम लोग उनके पार्सल्स हैं। ठीक है। और कृष्णा जो है शुरू से ही, प्रथम से ही जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। जब वो देवकी और वसुदेव के पास थे, तब भी वो इस तरह के थे। और यहाँ पे गोकुल में नंद महाराज के घर में बाल गोपाल के रूप में जिस तरह से है, और जब बड़े हो जाएंगे जिस तरह के पोटेंसीज उसमें है, सेम उसी तरह के पोटेंसीज उसमें सेम रहते हैं, कोई कम या ज्यादा नहीं होता है। श्री कृष्ण, उसके बाद यहाँ पे बताया जाए, कृष्णा showed the nature of a small baby and closed his eyes as if to avoid the face of Putana। यहाँ पे बताया जा रहा है, एक सामान्य भाषा, जैसे कोई अगर अपरिचित मनुष्य अगर मतलब कोई बच्चे को गोदी में उठाने आता है, तो बच्चा क्या करता है साधारणतः, अपने माँ को या अपने परिचित को नहीं देख करके उठिया करते, गोदी में नहीं जाना चाहता है, आंख बंद कर लेता है, रोता है। तो ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण जो है यहाँ पे एक साधारण से बच्चे की तरह व्यवहार करते हुए पूतना को जैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया, अपने आंखें बंद कर लिया। इस आंखें बंद करने के बारे में भी बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे भक्तगण अलग अलग बातें बताते हैं। जैसे क्या बताते हैं, जैसे कुछ भक्त जो है कहते हैं, कृष्णा क्लोज्ड हिज आईज बिकॉज ही डिड नॉट लाइक टू सी द फेस ऑफ पूतना हु हैड killed so many children and who had now come to kill him। किसी भक्तगण ये का कहना है कि यहाँ पे श्री कृष्ण इसलिए आंखें को बंद कर लेते हैं, क्योंकि कृष्णा जो है ऐसे खेचड़ी का रूप नहीं देखना चाहते, ऐसे पूतना का रूप नहीं, फेस जो है चेहरा नहीं देखना चाहते, जो इसके पहले बहुत सारे बच्चों को मार दिए हैं। ठीक है, और सब
और अभी वो क्या करने आए हैं, उनको मारने के लिए आए हैं. Other says that Putana hesitated to take the baby on her lap because something extraordinary was being dictated of to her from within, and that in order to give her assurance, Krishna closed his eyes so she could not be frightened. और कुछ भक्तों का यह मानना है, जो श्री कृष्ण पूतना जैसे ही श्री कृष्ण को देखती है, उसको एक मतलब एक फीलिंग्स होता है, उसको एक डर सा होता है उसके ये कुछ अलग बच्चा, इतना दिन से मैं जितने भी बच्चों को मारी हूँ, ये वध करी हूँ, किसी को देख के मुझे ऐसा नहीं होता था, इसको देख के मुझे कुछ अलग सा लग रहा है, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है. तो उसके भीतर से जो परमात्मा रूपी श्री कृष्ण जो उसके भीतर में बैठा हुआ है, उससे उसको ये आवाज आ रहा है जो ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है. तो इसलिए उसको और ये जो सामने में जो श्री कृष्ण सोए हुए हैं, उसको ये बात समझ में आ जाता है, जो फिर पूतना को ये बात समझ में आ रहा है, जो ये हम जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. तो इसको वो समझ ना पाए, इसको इसके लिए श्री कृष्ण है जो अपने आंखें को बंद कर लेते हैं, ताकि श्री कृष्ण के तरफ वो नहीं देखे, श्री कृष्ण उसके तरफ नहीं देखे, और उनको और पूतना को कोई हेजिटेशन नहीं हो उनको गोदी में लेने में और उनको विषपान कराने में. ठीक है. अच्छा बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा बच्चों. Yes, ma'am. ओके ठीक है. ओके ठीक है. उसके बाद और किसी विद्वानों का यह कहना है, ठीक है, और किसी और अनेक विद्वानों का भी ये मानना है, जो कृष्णा जो है यहाँ पे किस लिए मतलब कृष्णा में मतलब अवतरित होने का और एक कारण ये भी होता है, जैसे श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम. उनका इस भूमि में, इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में तो अवतरित होने का एक और कारण था, जो जितने भी परित्राणाय साधूनां, जितने भी साधु पुरुष हैं, जितने भी उनके भक्त हैं, उनकी रक्षा करना, और जितने भी अभक्त हैं, जितने भी असुरगण हैं, उनका विनाश करना. तो पूतना कौन थी? असुरगण थी, उनका विनाश करना, उनको विनाश करना भी इनका एक अवतरित होने का कारण होता है. तो यहाँ पे कहा जा रहा है, तो पूतना को विनाश करना उनका एक कारण था. इसलिए कृष्णा जो है Krishna appeared in order to kill demons and give protection to devotees. The first demon, और पहली जो demon थी, पहले जो असुर थी, कौन थी? श्री कृष्ण को जो वध करने के लिए आई थी, वो थी पूतना. और पूतना ही जो है पहली थी जो कृष्ण के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा वध हुई थी. और इसके बाद और सभी और किसी विद्वानों का कहना यह है, जो अकॉर्डिंग टू वैदिक रूल्स द किलिंग ऑफ वुमेन, अ ब्राह्मणा, काउज और अ चाइल्ड इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन. जैसे कि हमारे वैदिक शास्त्र में ये कहा गया है, जो एक नारी का, एक स्त्री का, एक ब्राह्मण का, एक गाय का और एक छोटे से बच्चे का वध करना जो है एकदम सख्त मना है. और यहाँ पे श्री कृष्ण वही कर रहे हैं. क्या, किसको वध कर रहे हैं? एक नारी रूपी असुर का वध कर रहे हैं. तो फिर इसलिए श्री कृष्ण जो है अपने आप का मतलब श्री कृष्ण जो है अपने आंख बंद कर लेते हैं कि वो उनको नहीं देखेंगे, लेकिन उनको तो वध करना ही होगा. इसीलिए जो है उनको वो आंख बंद कर लेते हैं, आंख बंद करके उनको वध करेंगे, ये सोच के. He could not help but another Krishna closes because he simply took to. और किसी विद्वानों का ये भी मानना है, जो पूतना जो है यहाँ पे कैसे श्री कृष्ण को मारने के लिए आई थी, अपना विष रूपी दूध पिला के. तो दूध, विष रूपी दूध तो वो बाद में है, लेकिन उसका मतलब उनका आशा क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, किस तरह से मारने का कृष्ण को उद्देश्य, मतलब श्री कृष्ण को मारने का उद्देश्य पूतना का किस तरह से था, अपना विष रूपी दूध पिला के. लेकिन दूध तो पिलाने आई थी ना, अर्थात श्री कृष्ण जो है जैसे ही दूध पिलाने वाली बात आ जाती है, श्री कृष्ण जो है पूतना को किस तरह से अपना मतलब किस तरह से देखती है, यहाँ पे अपने दाई माँ के रूप में, क्या अपने माँ के रूप में देखती है. ठीक है. इसलिए श्री कृष्ण को यह लगता है, जो मैं अपनी माँ को मारने जा रहा हूँ, इसलिए जो है ये सोच के वो अपने आंख को बंद कर लेते हैं. देखिए श्री कृष्ण कितने मर्सीफुल, कितने दयालु हैं. तो श्री कृष्ण को यह जानते हैं, जो वो अपने विष रूपी दूध पिला के उसको मारना चाहती है, लेकिन कृष्ण यहाँ पे उनको अपनी माँ का दर्जा देती है, क्योंकि माँ
के रूप में, माँ की तरह वो अपने वो श्री कृष्ण को अपने गोद में लेके दूध पिलाती है। इसलिए यहाँ पे श्री कृष्ण जो है माँ के उसको माता तुल्य मानते मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है देयर आर 7 काइंड्स ऑफ मदर्स अकॉर्डिंग टू वैदिक इंजेक्शंस, द रियल मदर, द वाइफ ऑफ अ टीचर और स्पिरिचुअल मास्टर, द वाइफ ऑफ अ किंग, द वाइफ ऑफ अ ब्राह्मणा, द काउ, द नर्स एंड द मदर अर्थ। हमारे जो है हमारे जो वैदिक कल्चर है, जो वैदिक शास्त्र है, उनके अनुसार हमारे एक मनुष्य का कितने माताएं होती है? 7 माताएं होती है। जो क्या क्या वो और वे कौन कौन से हैं? जो अपने रियल मदर, जो अपने असली माता, जिससे मतलब जो हमें जन्म देती है, जो मेरी जननी, जो हमारी जननी होती है, वो हमारी पहली माता हो जाएगी। उसके बाद कौन है? जो हमारे जो गुरु जो होते हैं, गुरु के जो पत्नी होते हैं, वो भी हमारे माता समान होते हैं, माता तुल्य होते हैं। और द वाइफ ऑफ ए किंग, पहले तो जैसे राजा होता था, तो फिर राजा की जो पत्नी होती है उसको भी माता का दर्जा दिया जाता था। उसके बाद द वाइफ ऑफ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होते हैं उनके जो पत्नी होती है उनको भी माता का रूप दिया जाता था, माता का दर्जा दिया जाता था। उसके बाद गौ माता, जैसे हम लोग तो कहते ही हैं गौ माता, अर्थात गाय रूपी माता, गौ माता भी हमारी एक माता है, माँ है। उसके बाद और कौन है? और द नर्स, और जो नर्स, जो हमें नर्स जो होता है, अभी हम लोग जैसे आप लोग जानते होंगे, नर्स बच्चे होने के बाद जैसे नर्स के गोद में बच्चे रहते हैं, या फिर जो दाइमा होती है जो बच्चों को तेल लगाते हैं, ये करते हैं, वो उनको भी हम लोग क्या कहते हैं? माता के रूप में ही दर्जा दिया गया है वैदिक कल्चर में, हमारे हमारे वैदिक शास्त्र में। और ये भूमि माता, ये धरती माता, हाँ ठीक है। ये 7 तरह की माता हम लोगों के होते हैं, हर किसी के ये 7 तरह के माता होते हैं। Because Putna came to take Krishna on her lap and offer her best milk to be sucked by him, she was accepted by Krishna as one of his mother. जैसे हम लोग बताए पहले ही ये जान चुके हैं, जो श्री कृष्ण जो है पूतना को किसकी दर्जा किसके रूप में देखते हैं? यहाँ पे माता के रूप में, दाई माँ के रूप में। क्योंकि यहाँ पे पूतना जो है उसको दूध पिलाने के लिए आती है। फॉरगेट अबाउट इट, मतलब विष रूपी दूध, 20 रुपए दूध के बारे में यहाँ पे भूल जाइए। यहाँ पे श्री कृष्ण उसको ये सोचते हैं, जो ये मुझे दूध पिलाने आ रही है तो मैं इसको अपने माता का दर्जा देता हूँ। He closed, that is considered to be another reason he closed his eyes. इसीलिए, और एक बात यहाँ पे विद्वानों द्वारा कि भक्त द्वारा बताया जाता है, जो श्री कृष्ण इसीलिए जो है अपने आंख को बंद कर लेते हैं। जो मैं किस तरह से अपने मारना तो उनको है ही, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बताया जा चुका है, परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृता में, तो दुष्कृति थी और वो असुर थी पुत्र, उनको वध करना ही था। लेकिन किस रूप में मतलब इसलिए श्री कृष्ण जो है पूतना के वध करने से पहले उनका चेहरा नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो उनको माता का दर्जा देती है और माता को उनको मारना होता है। इसलिए श्री कृष्ण जो है अपने आंखें को बंद कर लेते हैं। He had to kill a nurse और mother, उनको एक नर्स या माँ को मारना होता है यहाँ पे। His killing of his mother or nurse was no different from his love for his real mother और his foster mother यशोदा। यहाँ पे कितना सुंदर बताया जा रहा है श्री कृष्ण के बारे में। देखिए कितने दयालु श्री कृष्ण है। उनका मारना भी अपने माता को उसी तरह से है जिस तरह से उनका प्यार होता है अपने माँ, अपनी रियल माँ, अपनी असली माँ और अपने पालित माँ जो है यशोदा जो है, और देवकी जो है, जिस तरह से वो अपने माँ को प्यार करते हैं, उसी अफेक्शन से, उसी प्यार से, उसी मतलब सम्मान से अपने वो अपने नर्स रूपी जो माँ है, जो पूतना जो है, उनको मारते हैं। वो समान ही है, ठीक है, वो एक समान है। उनका प्यार अपने माता यशोदा के प्रति और उनका जो जिस रूप जिस भाव से वो पूतना को वध करते हैं, वो दोनों भाव ही है, समान है। ठीक है, एक में उनका प्यार दर्शाया जा रहा है, एक भाव में उनका प्यार दिखाया जा रहा है, और एक भाव में वो जो है माता मतलब माता रूपी पूतना जो है, असुर रूपी जो आई हुई है, उनको जो वध करे, वो दोनों भाव ही समान है, यहाँ पे बताया जा रहा है। We further understand from Vedic information that Putana was also treated as a mother and given the same facility as Yashoda। और बाद में वैदिक शास्त्र में या बाद में हमें यह भी पता चलता है, जो पूतना जो है मतलब जिस तरह से फैसिलिटीज, जिस तरह के सुविधा, जिस तरह का मतलब अपने माता को, अपने यशोदा माता को श्री कृष्ण जो जिस तरह से प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, उसी तरह से ही पूतना को भी करते हैं।
as Yashoda was given liberation from the material world, Putna was also given liberation. जिस तरह से माता यशोदा इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड अर्थात इस भौतिक दुनिया से जिस तरह से मुक्त होती है, जिस तरह से लिबरेट होती है, उसी तरह से पूतना भी उन्हीं का एक ही रूप में उनका भी मुक्ति उनको प्राप्त होता है श्री कृष्ण की तरफ से। ठीक है। When the baby Krishna closed his eye, Putna took him or on her lap. कृष्णा जैसे ही श्री कृष्ण जो है अपना आंख को बंद कर लेते हैं, पूतना जो होती है उसको अपनी गोदी में ले लेते हैं। गोदी में लेने के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे कि कोई सांप को अगर हम क्या कहते हैं, जो अगर कोई रास्ता में अगर कोई मतलब सांप है, लेकिन हम लोग अंधकार में उसको सोचते हैं कि कोई रस्सी होगा, हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, रस्सी समझ के अगर हम सांप उसको उठा लेते हैं तो क्या करेगा, सांप हमको डस लेगा। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ पूतना को भी वही बताया जा रहा है, जो ये अपनी मृत्यु को ही अपने मतलब बच्चे के रूप में इसको देखती है, लेकिन वो नहीं जानती है जो ये बच्चा जो है इसका मृत्यु है, मृत्यु रूपी बच्चे के रूप में इसको स्वयं श्री कृष्ण जो यहाँ पे स्वयं है, और अपने मृत्यु को ही वो अपने गोदी में लेती है। जिस तरह से अगर कोई भूल से रस्सी को मतलब सांप को रस्सी समझ के अगर उठाता है तो क्या होगा, रस्सी तो नहीं है, वो सांप है, तो उसको क्या करेगा, रस्सी लेगा। उसी प्रकार श्री कृष्ण जो है उनका प्राण वायु ले लेते हैं। When Putana was पूतना जो है यहाँ पे मिस्ट्रू करते हैं, अर्थात पूतना और आगे जो है पहले जो बहुत सारे बच्चों को इस तरह से अपने गोदी में लेती थी और अपने दूध पिलाती थी और बच्चों को बंद कर देती थी, तो उसी तरह से वो समझती है जो ये भी वैसा ही होगा। कृष्णा जैसे आंख बंद कर लेता है तो उसी को उठा के अपना जैसे वो करती है बच्चों को बंद करने के लिए वैसा शुरू की, तो बस उसके बाद ही जो होगा उसका हम लोग आगे में पढ़ेंगे। When Putana was taking baby Krishna on her lap, both Yashoda and Rohini were present, but because he was so beautifully dressed and so motherfully affection towards Krishna, they did not forbidden him. जब श्री कृष्ण जी को पूतना जो अपने गोदी में उठा रही थी, वहां पे माता यशोदा और माता रोहिणी दोनों ही वहां पे उपस्थित थे, दोनों ही थे। लेकिन पूतना इस तरह बोले ना, पहले पूतना इस तरह से अपने आप को ड्रेसअप करके आई हुई थी जैसे लग रहा था कि वो भाग्य की देवी है और अपने पति श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए आई थी। तो वो उनसे उनके मतलब इस तरह से अपने आप को वो ड्रेसअप की हुई थी, जो मतलब उनके ड्रेस से, उनके मतलब चेहरे से वो लोग पूरा मोहित हो गई थी। कौन, माता यशोदा बोलिए, रोहिणी माता बोलिए, कि पूरे ब्रजवासी जितने ग्वाल वाल थे सब मोहित हो गए थे, सब चुपचाप उसको देख रहे थे पूतना को, और पूतना जो कर रही थी उसको चुपचाप वो कर रही थी, मतलब बिना रोक टोक से वो कर भी रही थी, श्री कृष्ण को अपने गोदी में उठा ली थी। लेकिन माता यशोदा जो है मोहित होने के चलते यहाँ पे कुछ वहां पे उसको मना नहीं कि जो मेरे बच्चे को क्यों उठा रही हो, कि तुम बाहर से आई हो, तुमको मैं नहीं पहचानती, कोई अनजान व्यक्ति के गोद में तो अचानक हम अपने बच्चों को, हम अपने घर के बच्चों को नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे उस तरह से मतलब पूतना जो है सबको मोहित कर चुकी थी, जो माता यशोदा भी अपने बच्चों को उठा लेने के बाद भी वो कुछ नहीं बोल पाई, चुपचाप देखे जा रही थी। they could not understand that she was, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है वो माता यशोदा ये नहीं समझ पाई जो ये एक तलवार है, जो कि एक सुंदर से मतलब सुंदर से केस में सुंदर से सजाया हुआ जो तलवार रखने की जो बक्स मतलब ये होता है जो जिसमें तलवार को रखा जाता है, हाँ मयान जिसको कहते हैं, सुंदर से मयान में एक सोल रखा हुआ, मतलब तलवार रखा हुआ है। ठीक है, मतलब तलवार कौन है, पूतना है, और उसका जो बाहरी जो अभी जो ड्रेसअप जो की हुई है उसको मयान कहा जा रहा है। ठीक है, पूतना, और पूतना जो है अपने ब्रेस्ट में जो है ये मतलब बहुत ही विषैले जिसको मतलब लगा के आई थी, जाके श्री कृष्ण उसको मतलब मुंह में देते ही, थोड़ा सा पान करते ही उनका वध हो जाए। तो श्री कृष्ण को गोदी में लेने के बाद वो अपने स्तन को श्री कृष्ण के मुंह में जैसे ही घुसाए, और श्री कृष्ण जो है अच्छी तरह से उनका दूध भी पी रहे थे, पीते पीते देखिए आगे क्या होता है। He would suck her breast, he would die. But baby Krishna very quickly took the nipple in anger. उसके बाद पूतना जो है ये सोच के उसको अपना दूध मतलब अपना स्तन उसके मुंह में घुसा रही थी, जो अभी तो बस ये बच्चा मेरा दूध पिसेले और दूध पिएगा और बस अभी ये वध हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण जो है क्या कर रहे हैं,
बहुत ही जल्दी से, बहुत ही गुस्से के साथ, क्यों गुस्सा? क्योंकि इसी तरह से उसने बहुत सारे बच्चों का वध किया था। तो कृष्णा बहुत ही गुस्से के साथ उनके स्तन को अपने मुंह में लेते हैं और बहुत ही जोर से उसको मतलब दूध को चूस रहे हैं। हाँ? He sucked the milk poison along with the life air of the demon. वो उनके मतलब दूध के जो विषैले रूपी दूध के साथ और क्या चूस लेते हैं? उनके प्राण रूपी वायु को भी चूस लेते हैं। वो सिर्फ दूध नहीं चूस रहे, श्री कृष्ण जो है उनके दूध के साथ और क्या चूस रहे हैं? यहाँ पे कृष्ण के प्राण रूपी वायु को भी चूस रहे हैं। इन अदर वर्ड्स कृष्ण simultaneously sucked the blood from her breast and killed her by sucking out of her लाइफ। यहाँ पे बताया जा रहा है कृष्णा जो है धीरे धीरे उनका पहले दूध पीते हैं, फिर धीरे धीरे उनके प्राण को भी खींच रहे होते हैं। कृष्णा is so merciful that the demon Putana came to offer her breast to him. He fulfilled her desire, accepted her activities as mother. बट टू स्टॉप। यहाँ पे बताया जा रहा है श्री कृष्णा जो है बहुत ही मर्सीफुल, बहुत ही दयालु है, क्योंकि पूतना जिस उद्देश्य से यहाँ पे आई हुई थी उसको फुलफिल किया। मतलब जिस उद्देश्य से हम श्री कृष्ण के पास जाते हैं, श्री कृष्ण उसको मतलब वही लोग कि उस उद्देश्य से भक्त के अपने उस उद्देश्य को वो पूरा करते हैं। यहाँ पे वही बताया जा रहा है। लेकिन पूतना जो उनके भक्त नहीं थे तब पर भी श्री कृष्ण जो है उनके इतने ही क्योंकि कृपा इतनी ही उनका दयालु है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण इतने ही मर्सीफुल है। तो पूतना मतलब डेमन पूतना जो है उनका जो असुरी का मन का जो अभिप्राय था उसको भी उन्होंने संपूर्ण किया था। उनका असुरी का अभिप्राय जो उनको 20 रूपी दूध को पिला के श्री कृष्ण को मार दो। मारना अलग बात है, लेकिन उनको इच्छा था जो श्री कृष्ण को वो दूध पिलाएंगे तो श्री कृष्ण जो है उनके ये मन की अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। ठीक है, उसके बाद लेकिन श्री कृष्ण यहाँ पे उनके उसके बाद अपने दूध पिलाने की जो उनकी आशा थी, उनके जो उद्देश्य था उनको तो पूरा करने के बाद श्री कृष्ण अब उनके प्राण को इसलिए चूस लेते क्योंकि फर्दर आगे चल के श्री कृष्ण आगे चल के पूतना इस मतलब कोई जैसे असुरी जो काम जो कर रही थी, जो छोटे छोटे बच्चों पे जो मार रही थी, वो काम बंद हो जाए या समाप्त हो जाए, लोगों के मन से ये भय चला जाए, इसीलिए श्री कृष्ण जो है उनके प्राणवायु को चूस लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला ही बताया जा रहा है, श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं परित्राणाय साधुना, मतलब साधुओं को बचाने के लिए, मतलब अपने भक्त को बचाने के लिए श्री कृष्ण यहाँ पे अवतरित होते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण जो है इस बात की भी पुष्टि कर रहे हैं, अपने इस वास्तविक बात की भी पुष्टि कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, जो वो अपने भक्त को बचाने के लिए मासुर पूतना जो है उनका प्राणवायु चूस रहे हैं। ठीक है, जैसे ही उसका प्राणवायु चूस, अब तो पूतना को पता चल गया ये बच्चा तो कुछ अलग है, इस तरह से वो ये तो मेरा प्राण चूस रहा है। अब जो है वो जो अपने मुखौटा रूपी जो ड्रेसअप जो की हुई थी उसको फाड़ के उसको निकाल से वो अपने असल रूप में वो आ जाती है और चिल्लाने लगती है, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ओ चाइल्ड लीव मी। शी वाज क्राइंग लाउडली फॉर स्प्रिंग एंड हर होल बॉडी बिकेम वेट, मतलब पूरी तरह से चिल्ला रही थी और उसका उनका पूरा बॉडी जो है, उनका शरीर जो है पूरा भीग गया था। जिस तरह, और उसके बाद वो जो है पूतना उसके बाद पूतना जो है मतलब गिर जाती है अपने असल रूप में आकर के, वो जो है धरती पर गिर जाती है। और इस तरह से गिरती है जैसे लगता है कोई वज्र जो है आकाश से गिर जाता है, इस तरह से वो गिरती है। पूरा पृथ्वी के साथ और जो प्लेनेटरी सिस्टम जो हमारे पृथ्वी के नीचे जो सात सिस्टम्स, प्लेनेटरी सिस्टम से ऊपर जो है, सब जैसे लगता है एक साथ कांप उठता है, सब जैसे लगता है एक साथ कांप उठता। Same thing, her real feature as when she opened her face mouth. Exactly. और वो किस तरह से गिरती है, जैसे वृक्षासुरा जिसको मतलब वज्र के द्वारा इंद्र जो है मारे थे। ये कहानी बाद में बताया जाएगा। इंद्र जो है वृक्षासुर जो एक ह्यूमन रूपी जो है सर्प के रूप में, सांप के रूप में आए हुए थे और नदियों का जो मतलब फोर्स जो है मतलब चलने नदियों के वो ये कर रहे थे, मतलब जितने भी नदी है पृथ्वी में सबको क्या कर रहे थे, बांध की तरह रोक रहे थे। तो फिर इंद्र जो है अपने वज्र के द्वारा इनको वध किए थे। उसी तरह से ही जैसे लगता है जिस तरह से वृत्रासुर का जो हाल हुआ था उसी तरह से यहाँ पे क्या कहते हैं असुर पूतना का भी यहाँ पे उसी तरह से हाल हुआ है। जैसे जैसे मतलब उनका चारों उसका शरीर जो है इस तरह से पूरा मतलब गिरा हुआ था, जैसे लगता है कोई वज्र आकाश से नीचे गिर गया।
उसके बाद उनका बाल यहाँ पे बताया जा रहा है, उनका बाल जो है एकदम एकदम मतलब चारों तरफ बिखरा हुआ था। उसके बाद उनके जो शरीर मतलब कृष्ण का जो शरीर गिरा था जैसे यहाँ से 12 माइल तक फैला हुआ था, इतना बस सोचिए कितना बड़ा शरीर एक डेमोन एक जुवेल का। उसके बाद उसके मतलब वो जब गिरी उसके नीचे जो कितने जो पेड़ पौधे जो बड़े बड़े पौधे बड़े बड़े वृक्ष कितने जो उनके शरीर के दबाव से उनके हाथ से दब गए नीचे। और सब जो है मतलब सब वहाँ पे देख मतलब इसके पहले तो वो सब उसको मतलब उतना इस तरह से आई हुई थी मतलब अपने मतलब रूप से सबको मोहित करके हुई थी। सब कोई तो सोच रहे थे जो ये भाग्य की लय देवी है, सब कोई अभी देख रहे हैं जो एक विशाल जायजेंट की कुछ शरीर जो है उनके सामने धस से गिर गया। वो सब कोई मतलब अवाक होके वहाँ पे ये सब कुछ देख रहे थे। और यहाँ पे बताया जा रहा है उनका जो दांत जो होता है जो बड़े बड़े क्लॉज होते हैं जो जो इसके दांत खींचते हैं जो बड़े बड़े ट्रक को खींचते हैं उनके दांत उसका दांत जो है उस तरह से लग रहा था। हाँ, उसके बाद हर नॉस्ट्रिल्स अपीयर जस्ट लाइक माउंटेन गॉड, उसका जो नॉस्ट्रिल जो नासिका जो छिद्र होते हैं जो नाक के छिद्र होते हैं वो जैसे लग रहे थे बड़े बड़े पहाड़ के गुफाओं की तरह लग रहे थे। हाँ, उसके बाद उनका अब ये आंख जो होता है इस तरह से लग रहा था जैसे कोई बड़ा बड़ा कुआं हो। एंड हर टू थाइज अपीयर्ड लाइक टू बैंक्स। अब उनका जो थाई होता है उनके जो पैर से जो थाई होता है जो उनके जैसे लग रहा था जो नदी के दो किनारे हैं। और हैंड अपीयर्ड लाइक टू स्ट्रांगली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज, और उनके हाथ कैसे लग रहा था जैसे स्ट्रांगली कोई कंस्ट्रक्टेड ब्रिज के समान पुल के समान लग रहे थे। हाँ, और एब्डोमेन सीम्ड लाइक अ ड्राइड अप लेक, और उसका जो पेट जो होता है वो ऐसे लग रहा था जैसे सूखा हुआ कोई बड़ा सा झील हो लेक हो उस तरह से लग रहा था। All the cowherd men and women became struck with awe and wonder upon seeing this. अब जितने भी ग्वाल बाल थे जितने भी ग्वालस थे जितने भी गोपीस थे सब कोई उनको देख के आश्चर्य से उनको ये दृश्य देख रहे थे। All the were falling shocked at their wings and ears and made their hearts beat strongly। मतलब और उस तरह मतलब जब पूतना का जब वध हो रहा था जब पूतना जब मर रही थी उससे जब वो जो चिल्ला के जो जब गिर रही थी उस आवाज से जैसे लगता है सब ग्वाल बाल जितने भी वहाँ पे गोकुल के जितने भी वासी थे सब जो है उनके कान में जैसे वही आवाज बार बार मतलब प्रतिध्वनि हो रहा था और जैसे उनका हार्ट बीट जो होता है और भी बढ़ गया था। ठीक है, आज आज इतना ही रहने देते हैं, कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आज इतना तो ठीक है, अभी आप क्वेश्चंस वगैरह ले लीजिए ना। जी बस हाँ, आज के लिए साधना वर्ष से हमने बच्चों को अलाउ कर देता हूँ आपसे रीजंस बताते हैं भगवान। हरे कृष्ण बच्चों, आप लोग का कोई अगर कोई सवाल हो कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। मैम जब पूतना श्री कृष्ण को मारने गई थी तो वो सबसे पहले उन्हीं के घर गई थी या उससे पहले बाकी बच्चों को मारा था उन्होंने? नहीं, बाकी बच्चों को तो पहले मारा ही था। हाँ, लेकिन इस बार जो गई थी वो श्री कृष्ण को मारने के लिए ही गई थी, लेकिन श्री कृष्ण के जन्म से पहले जो है बहुत सारे बच्चों को वो वध कर चुकी थी। मैम गॉड श्री कृष्ण ही सबसे बेस्ट गॉड है क्या? यस, एकदम बाबू, सबसे सुप्रीम सबसे मतलब क्या बोलेंगे आपको, मतलब जैसे हम एक बात बताते हैं। आप जैसे खाना खाते हो, हाँ, तो आप क्या पहले खाना आपका सॉरी इसे एग्जाम्पल हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं। आप जैसे पेड़ में जैसे आप जल देते हो, जैसे प्लांटिंग के समय जैसे आप पानी देते हो तो कहाँ पे देते हो? आप रूट्स में देते हो ना। हेलो, हरे कृष्णा, आप रूट्स में देते हो तो रूट्स में देने से क्या होता है, वहीं से पानी जो होता है सारे वृक्ष में सारे पेड़ में चला जाता है। हाँ, और वहीं से उसको सारा पोषण मिल जाता है रूट्स में देने से। हम लोग कहाँ पे पानी देते हैं गाछ के? रूट्स में देते हैं, पेड़ के गाछ मतलब रूट्स में जड़ में देते हैं, तो वहीं से जैसे फल को मिल जाता है, फूल को मिल जाता है, पत्तियों को मिल जाता है, पूरे शाखाओं को मिल जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे बताया जाता है भगवत गीता में, जो श्री कृष्णा भी उसी तरह, अगर हम सिर्फ श्री कृष्णा को ही वर्शिप करेंगे, श्री कृष्णा को ही
पूजा करेंगे तो सब डेमिगॉड जितने भी देवता हैं और जो देवी देवता हैं सबको जो है हमारे ओबिसेंसेस हमके हमारे जो प्रार्थना जो मिल जाएंगे। तो हमें किनकी पूजा करनी चाहिए? से श्री कृष्ण को ही परम भगवान परम सत्य मान के उनकी ही पूजा करनी चाहिए। ठीक है, ही इज द सुप्रीम। यस, ओके। हरे कृष्णा। और किसी का कोई सवाल है? एक्सक्यूज मी मैम। हम्म, मेरा वो ट्रेजर हंट से रिलेटेड क्वेश्चन मैम, मतलब उसमें होगा क्या मेनली? एक्चुअली मुझे इसके बारे में उतनी अच्छे से, आप एक प्रभु जी से बात हाँ, मतलब ड्राइंग पूछ का नाम हेलो। आता है। नहीं, ड्राइंग नहीं, ट्रेजर हंट के बारे में पूछ रही थी। ट्रेजर हंट का आप उसके वेब पेज पे जाइए, आपको एक उस पे लिंक आएगा और वो लिंक को ही करना पड़ेगा। तो इस पे ना ट्रेजर हंट की इंफॉर्मेशन जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको भेज दी जाएगी। ओके सर। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बाबा। मैम, हम्म, पुतना का दूसरा नाम क्या था? खेचड़ी। खेचड़ी जो आकाश में विचरण करती हो, इस तरह की चुड़ैल जो आकाश में विचरण, खे मतलब आकाश, चढ़ी मतलब चढ़ वहाँ पे विचरण करती है, इसको खेचड़ी भी कहा जाता है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम्म, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मैम। बोलो। मैम, श्लोका कंपटीशन का था मैम। श्लोका कंपटीशन? हाँ, पूछो पूछो, यहाँ प्रभु जी हैं, बस सुन रहे हैं। प्रभु जी वो श्लोका कंपटीशन के बारे में पूछ रही थी। तो श्लोका के में आपको क्या करना है कि आपका जो एज ग्रुप है उसी के अकॉर्डिंग श्लोका को आपको लर्न करना है, और लर्न करके उसका सबमिशन लिंक है, तो उस सबमिशन लिंक पे आपको श्लोका को सबमिट करना है। ठीक है, उसका एक वीडियो बनाना है, श्लोका रिसाइट करते वक्त एक वीडियो बनाना है, और वीडियो को आपको उस सबमिशन लिंक पे जाके अपलोड करना है। एक्सक्यूज मी मैम। ओके सर। हम्म, मैम, वो श्लोक कंपटीशन के बारे में पूछना था। हाँ पूछिए, वही तो प्रभु जी बता रहे हैं अभी, पूछिए। सर, वो रिसबमिशन लिंक मिलेगा कहाँ वैसे? सबमिशन लिंक है वेबसाइट पे मिलेगा। आप वेबसाइट खोलिए गीतानुशीलम की, वहां पे लिखा हुआ है कि श्लोका के बगल सबमिशन लिंक करके। अच्छा अच्छा। और ये सिलेबस वैसे कहाँ मिल जाएगा कि श्लोका में ये श्लोक बोलने हैं? हाँ, वो वही जहाँ पे सबमिशन लिंक है उसी के बगल में सिलेबस करके लिखा हुआ है, सिलेबस और गाइडलाइन करके। गाइडलाइन के अंदर सिलेबस वगैरह है, डेट्स हैं, सिलेबस है, सब है। अच्छा ठीक है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। एक्सक्यूज मी सर। सर, हमें उस श्लोका रेसिटेशन में कितने श्लोक रिसाइट करने हैं? तो वो आपके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको जाना है, वेबसाइट पे खोलना है और वहाँ देखना है आपका क्या एज है। सर 11। हाँ, तो आपका 7 ये भगवद गीता के सेकंड चैप्टर का श्लोक 7 से 27 तक है। ये आप वेबसाइट खोलिए, ठीक है, वहां पे जाइएगा, वहाँ श्लोका देख के याद भी कर सकते हैं आप। एक्सक्यूज मी मैम। हरे कृष्णा। यस मैम। मैम, आई वांट टू आस्क अबाउट द ड्राइंग कंपटीशन। आप पूछिए, प्रभु जी हैं, बोल रहे हैं सब। ड्राइंग के लिए आपको क्या करना है कि आपको फिर सबको वेबसाइट पे जाना है, आप सब लोग वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। फिर ड्राइंग में सबका टॉपिक्स दिया हुआ है कि कौन से एज ग्रुप का क्या टॉपिक है, आपको किसी भी ड्रॉ करना है और ड्रॉ करके उसको भी अपलोड करना है। वहां पे अपलोड का भी लिंक लगा हुआ है। कब तक अपलोड करना है? क्या कह रही मैम? मैं मतलब पूछना था, जो कब तक अपलोड करना है ड्राइंग? 21 इसमें ख्याल से 18 नवंबर तक है, 18 नवंबर। ओके ओके, थैंक यू, ठीक है। हाँ, और सब किसी भी कंपटीशन का कुछ भी हो सब वेबसाइट पे दिया हुआ है। अभी माता जी ने जो पढ़ाया है 1 घंटे में, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछिए माता जी से। हाँ
हमने जो पूतना के बारे में जितना तक आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन है तो आप उससे पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण बच्चों। आरती ने अपना हैंड रेस किया है, अपना आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा ना माता जी? नहीं लग रहा है और किसी को क्वेश्चन नहीं है। तो किसी को कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना ना माता जी से? फिर कोई डाउट है माता जी से कि माता जी डाउट पूछे हैं अभी आप लोग से? आप पूछिए संजीव कुमार। क्वेश्चन पूछिए, नहीं तो माता जी से पूछ रही पूछिए, मुझसे पूछिए आप लोग। भगवत गीता से क्वेश्चन है, कृष्णा बुक से क्वेश्चन है, जिससे भी क्वेश्चन है पूछिए। हाँ बोलो संजीव। हरे कृष्ण बच्चों, आप लोगों से मेरा एक सवाल है। यहाँ पे बताया जा रहा है श्री कृष्ण के अवतरित होने के कारण यहाँ पे बताया जाए। यहाँ पे 2 कारण हमने हाथ से पढ़ा था, कोई एक कारण आप लोग बता सकते हैं? हरे कृष्णा। हाँ, वीना ने अपना हाथ रेंज किया है, बोलो वीना। मैम अपने भक्तों की रक्षा करना एवं सारे असुरों का वध करना। वेरी गुड, एकदम। हरि बोल। अच्छा, पूतना को देख के सब जितने भी ग्वाल वाले थे, जितने भी गोपीस थे, क्या सोच रहे थे? ये कौन है और किससे आई है? मैम कि वो एक भाग्य की देवी है मैम, और वो अ, मैम श्री कृष्ण से मिलने आई है। जो अपने पति जो है श्री कृष्ण, जो बाल गोपाल के रूप में यहाँ पे हैं, उनसे मिलने के लिए। और उसके हाथ में क्या था, क्या लेके आई थी अपने पति से मिलने के लिए? वो लोग सोच रहे थे कमल का फूल। कमल का फूल। वेरी मैम एक कमल का फूल। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, हमारे साधारणतः हमारे कितने माँ, मतलब वैदिक लिटरेचर में जो है यहाँ पे दिया गया है, कितने यहाँ हमारे माँ होते हैं? 7 मैम 7 मैम किसी किन्हीं, ठीक है, किन्हीं 7 किन्हीं किन्हीं 3 का नाम बताइए। 7 ओके, किन्हीं 3 का नाम बताइए। मैम गौ गौ माता, माता। मैम धरती माता, गौ माता, मैम भूमि धरती माँ माता, गौ और माता, जननी माँ। भूमि माँ। ठीक, सही, ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्लास आप लोग को अच्छा लगा, समझ में आया? यस मैम, यस मैम, यस मैम। यस मैम, यस मैम। अच्छा, श्री कृष्ण के यहाँ पे कितने माता पिता थे, आप लोग कोई बता सकते हैं? 4 कौन कौन? 4। कौन कौन? देवकी, वासुदेव, देवकी, वासुदेव, देवकी, वासुदेव, यशोदा, यशोदा और नंद महाराज। ठीक। अच्छा, नंद महाराज को, अच्छा नंद महाराज को कौन सतर्क किए थे जो गोकुल में आप जल्दी जाइए, वहाँ पे कुछ संकट आने वाला है? नहीं, नंद बाबा को कौन मतलब पहले मतलब ये किए थे, सतर्क किए थे? पहले ही बताया गया था, चैप्टर के शुरू में ही है। वसुदेव, श्री कृष्ण के जो असली, हाँ, वसुदेव जो है, वसुदेव जी उनसे नंद महाराज को बोले थे आप गोकुल में जाइए, क्योंकि इसका मतलब क्या बताया, समझा जा रहा है, जब जब पूतना आई थी श्री कृष्ण को वध करने के लिए, तब नंद महाराज वहाँ पे उपस्थित नहीं थे, गोकुल में नहीं थे। ठीक है, मैम। ओके मैम। यस मैम। और कोई सवाल आप लोगों का?
गुरुजी कैन वी लीव द मीटिंग? अभी शायद ठीक है बहुत बहुत